भाई मैं। और ये क्लास है आपकी जो मार्केट का, जो मार्केट प्राइम, जो मार्केट मेकर सीरीज प्राइम कोर्स है, ये उसकी है। और ये क्या है, इसमें आपको उन्होंने बताया है कि क्या क्या चीज़ नए ट्रेडर को पढ़नी चाहिए, नए ट्रेडर को क्या क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। अजय अभी क्लास के बारे में बात करेंगे कि नए नए बंदे को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या किस चीज़ की को नए ट्रेडर को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। क्या क्या करना चाहिए, एक तो आपको करना चाहिए, इस मॉडल को कवर करेंगे इसमें हम। क्या करना चाहिए आपको, लिक्विडिटी लिक्विडिटी राइट रेट, लिक्विडिटी रेट कहाँ हुई है, स्टॉप रन क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है, उसका कैसे जो उसको पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, आईसीटी ऑर्डर ब्लॉक का इंट्रोडक्शन, हाई एक्यूरेसी एंट्री पॉइंट, लॉकडाउन वो लो ड्रॉ डाउन एंट्री टेक्निक, हाई प्रोबेबिलिटी टारगेट, प्रॉफिट स्केल करना, और जब आपका एनालिसिस गलत हो तब भी पैसे कैसे कमाए जाए। यानी अगर आपका एनालिसिस गलत है तो जब भी आपको पैसे कैसे कमाने हैं, इसमें आपको बताया गया है कि आपका एनालिसिस गलत हो जाए, आपको जब भी कैसे आप अपना पैसा कमा सकते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट आपको एक रोज डेली जब आप अपनी मार्केट को देखोगे और रोज डेली जब इसका व्यू बनाओगे मार्केट का, तो ये आपको एक क्या करेगा, एक तरीके से ये आपको एक चीज़ों को समझने का और उसको अच्छी तरीके से करने का, एक आपको मार्केट का वो पता लगेगा कि मार्केट हमारी करती कैसे है, चलती कैसे है। इन चीज़ों पे आपको नज़र रखनी है मार्केट में। जैसे पहले क्या होता है, आपको पहले क्या समझना पड़ेगा, जैसे अगर आप फॉरेक्स ट्रेडर हो तो 24 घंटे मार्केट ओपन होती है आपकी, हाई लिक्विडिटी होती है, फास्ट मूव होते हैं, डे ट्रेडर स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग सब कुछ पॉसिबल है यहाँ आपके, जो आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है। लेकिन जब हम नए नए फॉरेक्स में आते हैं तो हम बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं, जैसे ऑलरेडी एक्सपेंड था, स्टॉक कम्युनिटी फ्यूचर सब ट्रेड कर चुका था, लेकिन फिर भी फॉरेक्स में आके मैं इमोशनल हो गया। ये माइकल ने कहा है, माइकल ने क्या कहा, मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, स्टॉक कम्युनिटी फ्यूचर सब में ट्रेड कर चुका था, लेकिन मैं फिर भी फॉरेक्स में आके इमोशनल हो गया। ये मार्केट एक कैंडी स्टोर की तरह है, सब कुछ चाहिए होता है, लेकिन इसी वजह से हम गलती होती है हमारे से। ये माइकल कह रहा है, माइकल क्या कह रहा है कि ये मार्केट क्या है, एक कैंडल वो कैंडी स्टोर है तरह है, और यहाँ सब कुछ चाहिए होता है कि सब कुछ हो जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन इसी वजह से गलतियाँ होती हैं। नए ट्रेडर के लिए क्या एडवाइस दिया उन्होंने, नए ट्रेडर को उन्होंने कहा है, अगर आप बिल्कुल नए हो तो आप अभी तक रिटेल ट्रेडर के माइंड साइड से मेथड, जैसे इंडिकेटर, आरएसआई, एमएसीडी, एल्यूट वेव, सप्लाई डिमांड जोन, इनसे दिमाग भरा नहीं, भर लिया है, यानी इनसे अपने दिमाग भर लिया है। और अगर आपका दिमाग इनसे नहीं भरा है तो आपके पास एक अवें आपके पास एक मौका है। जो रिटेल कॉन्सेप्ट मोस्टली डायरेक्शन जो उनकी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वे किसी और राह पे चले जाते हैं। रिटेल ट्रेडर अगर सही से वे नहीं पढ़ते हैं, रिटेल ट्रेडर जो होते हैं, हम जैसे ट्रेडर, यानी हम जैसे ट्रेडर क्या करते हैं, वो बहुत बहुत जल्दी भटक जाते हैं। उन्हें नई नई चीज़ दिखती है, नए नए प्रॉफिट दिखाए जाते हैं, इंडिकेटर से ये हो रहा है, आरएसआई से ये हो रहा है, एलयूट वेव से ये हो रहा है, सप्लाई डिमांड से ये हो रहा है, लेकिन वो मार्केट को समझना नहीं। रियल प्राइस एक्शन के लिए आपको सिर्फ चार चीज़ें चाहिए। यानी अगर मार्केट में आपको रियल प्राइस एक्शन चाहिए तो वो क्या चाहिए, कि मार्केट में आपका ओपन ओपन कहाँ हुआ,
हर चीज को आपको 3 नजर से देखना पड़ेगा, 4 नजर से। ओपन, हाई, हाई, लो और क्लोज। इन चारों चीजों को आपको पहले इन चीजों पे ध्यान देना है। हर जगह ये चार जो रेफरेंस पॉइंट है आपके, चार्ट बनता है इनसे, यानी आपके इन चार चीजों से ही आपका चार्ट बनता है। इन चीजों पे आपको ध्यान देना है हमेशा। इंडिकेटर का पैटर्न क्या होना चाहिए, इंडिकेटर पैटर्न, फैंसी टूल, ये सब क्या है, एक ये धोखा है। मार्केट में ये धोखा है एक। क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट इन चीजों से ज्यादा चलती है। ओपन, हाई, लो, क्लोज, इन चीजों में आपको ध्यान देना है। और सब चीज आपके धोखे हैं। मार्केट हमेशा मार्केट डे ओपन हो, वीक ओपन हो, मंथली ओपन हो, 4 आवर की कैंडल है, 15 मिनट की कैंडल है, 1 मिनट की है, चाहे कोई सी भी कैंडल हो, वो इन चीजों से बनती है। मार्केट में ओपन होगा, हाई लगेगा या तो लो लगेगा, क्लोज होगी कैंडल, यही होता है पूरे दिन मार्केट में। अगर आपको समझना है तो प्राइस क्या है, फैक्टल होता है। मतलब जो चीज वन टाइम फ्रेम में दिखती है, वन टाइम फ्रेम में दिखती है, वो लोअर या हायर टाइम फ्रेम में भी दिखेगी, दिख सकती है। जो चीज आपकी 1 मिनट में हो रही होगी वो आपके डे में भी होगी, जो डे में होगा वो 1 मिनट में भी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा भाई। और जितनी जल्दी इस चीज को समझ लोगे आपके लिए फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। कि जो चीज आपको डे में दिखेगी वो 1 मिनट में भी दिखेगी, वो 5 मिनट में भी दिखेगी, 15 मिनट में भी दिखेगी, सब जगह दिखाई देगी आप। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले माइंड में यही चीज दिखाई देना है कि ध्यान रखना है कि जो डे में होगा वो 1 मिनट में भी होगा, और जो 1 मिनट में होगा वो डे में भी होगा। आज नहीं होगा, डे 4 दिन बात करेगा, 5 दिन बात करेगा, 15 दिन बात करेगा, चाहे 20 दिन बात करेगा, लेकिन जरूर करेगा जो 1 मिनट में हो रहा होगा। और जो डे में होगा वो 1 मिनट में भी होगा। 1 मिनट जल्दी कर देगा वो चीजें, बस इतना है। 1 मिनट वो चीजें जल्दी कर देगा, 15 मिनट वो जल्दी कर देगा, डे लेट करेगा, 4 ओवर लेट करेगा, वीक लेट करेगा, मंथ लेट करेगा, लेकिन होगा वही, होगा वही जो बिल्कुल हर टाइम फ्रेम में ये चीज घूमती रहती है। फैक्टल टाइम है, फैक्टल नेचर है मार्केट का। मार्केट किसी भी वजह से मूव करता है, ये समझना जरूरी है कि मार्केट किस वजह से मूव करता है, ये समझना है। अगर आपको यहाँ पता चले, आपको डेमो में सक्सेस मुश्किल है, यानी अगर यहाँ ये नहीं पता तो आपको डेमो में भी लाइव लाइव अकाउंट तो भूल ही जाओ। अगर आपको ये नहीं पता कि मार्केट कैसे चलता है तो आप डेमो में भी नहीं कर सकते, सक्सेसफुल हो सकते, तो लाइव में तो भूल ही जाओ। तो पूरे ट्रेनिंग सिस्टम डेमो अकाउंट के साथ होता है। रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में सीखो सबसे पहले, बेस्ट है, यानी पहले डेमो अकाउंट में ट्रेड करो, फिर आपके लिए वो बेस्ट है जो आप डेमो अकाउंट में ट्रेडिंग करते हो। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका जो डेमो अकाउंट है उसमें आप एकदम फ्री एनवायरनमेंट होता है, यानी कोई रिस्क नहीं है, आप सीखने के लिए जा रहे हो डेमो अकाउंट में। कोई आप रियल मनी नहीं लगा रहे हो, तो डेमो से सीखोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। आपको सिर्फ डेमो में क्या करना है, डेमो में ट्रेड करना है,
ट्रेड मत करो, डेमो में ट्रेड मत करो, या डेमो में ट्रेड करो, ये आपके ऊपर है। लेकिन आपको प्राइज एक्शन की स्टडी जरूर करनी है कि प्राइज एक्शन हमारा कैसे चलता है मार्केट का। जहाँ लोगों के ट्रेड फिल होंगे, जहाँ लोगों के ट्रेड फिल होंगे, वहाँ आपका एनालिसिस शुरू होगा। क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे हम बुक पढ़ते हैं या हम कुछ भी करते हैं, तो बुक में क्या है, बुक में क्या, बुक क्या हमें क्या दिख सिखाती है, वो प्रैक्टिकल नहीं करवाती है, बुक हमें प्रैक्टिकल नहीं बताती है। वो क्या है, वो छाप दी गई है, बस आप उसे पढ़ रहे हो। तो उसमें क्या है, बाय यहाँ करो, स्टॉप लॉस यहाँ लगाओ, टारगेट वहाँ लगाओ, ये सब क्या है, उन्होंने एक सिनेरियो बना दिया है कि मार्केट में एक बुक बना दी मार्केट की, आपको बता दिया। लेकिन रियल मार्केट में क्या हो रहा है, किसी को नहीं पता। रियल मार्केट चलती कैसे है, रियल मार्केट में होता क्या है, क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं रियल मार्केट में क्या होता। बस बुक पढ़ ली या इंडिकेटर देख लिया, सब कुछ कर लिया, मार्केट को नहीं पढ़ा उन्होंने। जो नए ट्रेडर होते हैं उन्हें सबसे पहले क्या देखना चाहिए, नए ट्रेडर को अपने इक्वल हाई, इक्वल लो, चार्ट में सबसे इजीली विजुअल पॉइंट होते हैं। रिटेलर लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिटेलर लोग उन्हें, इक्वल हाई इक्वल लो को डबल बॉटम, डबल टॉप, डबल बॉटम को बोलेंगे सपोर्ट, डबल टॉप को बोलेंगे रेजिस्टेंस। लेकिन इंस्टीट्यूशन उन्हें जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, जब आपके इंस्टीट्यूशन ट्रेड करते हैं, उन्हें वे क्या सोचते हैं, वे डबल टॉप के ऊपर उनके सबके बाय स्टॉप के ऑर्डर हैं, वे ये सोचते हैं। और डबल बॉटम के नीचे सेल स्टॉप ऑर्डर है, जो इंस्टीट्यूशन है, और वही उनके टारगेट होते हैं। डबल टॉप, डबल बॉटम, जो आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इंस्टीट्यूशन के वही टारगेट होते हैं। बाई स्टॉप कहाँ रखे हैं, सेल स्टॉप कहाँ रखे हैं, यही इंस्टीट्यूशन के टारगेट हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओ, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है ये भी सुन लो। चार्ट खोलना है, जहाँ डबल बॉटम या डबल टॉप बने हैं, लाइन ड्रॉ करो, उन्हें मार्क करो। जहाँ भी बने हैं आपके डबल बॉटम, डबल, जैसे ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, इन्हें मार्क करके रखो। कहाँ आपके डबल बॉटम बना हुआ है, कहाँ आपका डबल टॉप बना हुआ है, इन चीज़ों को मार्क करके रखो अपने चार्ट पे। उन्हें वहाँ लिखो, क्या लिखो, यहाँ लिखो सेल स्टॉप, ये सेल स्टॉप है हमारा। यहाँ लिखो अपने, यहाँ लिखो बाय स्टॉप। तो आपको पता हो कि हमारे यहाँ बाय स्टॉप पड़े हैं, यहाँ हमारा सेल स्टॉप पड़ा है। इन्हें लिखो कि ये कहाँ कहाँ पड़े हैं, या फिर इन्हें ऐसे कर दो, जैसे भी आपकी मर्जी। लिखो बाकायदा, ये लिखे हुए होने चाहिए आपके चार्ट। 1 मिनट के चार्ट पे क्या करना है आपको, 1 मिनट, 1 महीना तक सिर्फ, यानी 1 मिनट या 5 मिनट, 15 मिनट, डे, ये भी जो भी टाइम फ्रेम है, आपको बस मार्केट को देखना है। लाइव आओ, बैठो, ट्रेड मत करो, 1 महीना 2 महीना बस मार्केट को देखो, मार्केट की प्राइस कैसे चलता है, देखो कि प्राइस इन जोन के पास, जब इस जोन के पास आता है, तो कैसा बिहेव करता है, यानी कैसा उसका नेचर होता है, या कैसे वो यहाँ रिएक्ट करता है मार्केट के पास आके। जब आपके जहाँ डबल बॉटम बना हुआ है या डबल टॉप बना हुआ है, जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस है रिटेल ट्रेडरों की, वहाँ मार्केट क्या करता है, आप वहाँ जाके चीज़ों को देखो।
1 महीना 2 महीना जितना भी आपको देखना है, ट्रेड मत करो। जब आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, यानी आप काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो एक डेमो अकाउंट खोल लो अपना। डेमो अकाउंट खोल लो, लेकिन ट्रेड मत करो अभी। उसको क्या करो, पहले चार्ट को देखो कि चार्ट मार्केट को समझो, मार्केट का लॉजिक समझो, मार्केट के मूव कैसे करता है। कि मार्केट को लॉजिक समझो, वो मार्केट का मूव कैसा होगा। लेकिन डेमो अकाउंट खोलो अपना, ट्रेड मत करो। मार्केट को देखो, मार्केट को चार्ट को पढ़ो, चार्ट का पढ़ना सीखो, मार्केट को पढ़ना सीखो। लोग जो ट्रेड फेल कहाँ होते हैं, लोगों के ट्रेड कहाँ होते हैं फेल। बुक आपको, जैसे किसी ने बुक पढ़ी है, किताब पढ़ी है, वो क्या करते हैं, बाय करो सपोर्ट पे, बाय करो सपोर्ट पे, स्टॉप लॉस रखो ओल्ड लो के नीचे, टारगेट सेट करो रेजिस्टेंस तक, ये आपकी बुक बोलती है। लेकिन मार्केट इन जोन को टारगेट करता है, नहीं करता है। जोन को टारगेट करता है ताकि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। मार्केट इन जोन को टारगेट इसलिए करता है कि यहाँ जो लोगों के स्टॉप लॉस रखे हुए हैं वे हिट हो जाएं। जितने भी आपके लो होंगे, जो इक्वल लो बने होंगे, ये इन मार्केट इन्हें हिट ही नहीं करता है। जितने भी यहाँ बंदे स्टॉप लॉस लगा के बैठे होंगे, सबके स्टॉप लॉस हिट। ये आपको समझना पड़ेगा कि हिट ही नहीं करेगी मार्केट, यहाँ इन बंदों को सबको बाहर निकालेगी। जितने के बंदों के यहाँ स्टॉप लॉस रखे होंगे, सबके स्टॉप लॉस ये आज मार्केट खा गई। आपके सामने है कि मार्केट ने ये टारगेट पूरे हिट कर दिए। हाँ, जितने बंदों के स्टॉप लॉस रखे हो, सब कुछ खत्म इस एरिया में। इक्वल हाई और इक्वल लो, रिटेल लोग समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, लेकिन रियलिटी में ये एक लिक्विडिटी पुल होते हैं। ये बाई स्टॉप सेल स्टॉप होते हैं। जैसे आपके इक्वल हाई हैं, ये क्या है, ये एक लिक्विडिटी है कि मार्केट में ये लिक्विडिटी पड़ी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। ये मार्केट में एक रियल लिक्विड। और इक्वल लो के नीचे जो रिटेल लोग बोलते हैं ये सपोर्ट है, वो एक तरीके से आपकी सेल स्टॉप है, वो भी लिक्विडिटी। इंस्टीट्यूशन ट्रेडर जो होते हैं वो लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं, वो इसी लिक्विडिटी को टारगेट करते हैं। आपको क्या करना है, आपको डे चार्ट पे जाओ। डे चार्ट पे जाने के बाद आप 15 मिनट डे चार्ट में मार्क करो अपना रेंज। फिर आप 15 मिनट में आओ, यानी आपको डे रेंज, आपकी डे की रेंज पता लग गई कि मेरी डे का मार्केट क्या कर रहा है। आपको डे का पता लग गया मेरा डे का मार्केट क्या कर रहा है। फिर आप 15 मिनट में आओ। 15 मिनट में अपने डबल बॉटम, अपने डबल टॉप को मार्क करो, इन लेवल को मार्क करो। और अपना जो, हाँ, आपका डबल टॉप बन रहा हो वहाँ अपना बाई स्टॉप लिखो, जहाँ डबल टॉप बन रहा हो इन्हें सेल स्टॉप को रखो, लिखो। बस इन्हें देखो 1 महीने तक या 2 महीने तक, जितने भी आपको देखना है, कि मार्केट जब इस टाइम पे इनके पास आता है तो कैसा का नेचर होता है मार्केट। इन चीज़ों को देखो, 1 महीना 2 महीना जितना भी आप देख सकते हो। फिर आप 1 महीने, जब आप किसी चीज़ में सीखना चाहते हो, यानी स्टार्ट करते हो, बिगनर हो, उसे टाइम दोगे, लिक्विडिटी का नेचर समझोगे, मार्केट का नेचर समझोगे कि लिक्विडिटी कैसे लेती है, लिक्विडिटी का नेचर क्या होता है, कैसे चलता है, तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा।
15 मिनट का चार्ट इसलिए है, देखो 15 मिनट के चार्ट में लोग बाग पूछते हैं 15 मिनट के चार्ट में क्यों करते हो, 5 मिनट में क्यों नहीं करते, 1 मिनट। 15 मिनट का चार्ट सभी के लिए बेस्ट होता है, छोटे टाइम फ्रेम के लिए भी और बड़े टाइम फ्रेम के लिए। ज़्यादा सेटअप मिलेंगे 15 मिनट में, प्राइस एक्शन क्लियर दिखता है, एंट्री जोन रिपीट होते हैं 15 मिनट में। ये माइकल ने बोला है कि ज़्यादा सेटअप मिलेंगे, प्राइस क्लियर दिखता है, एंट्री जोन आपके ज़्यादा होते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, अपना माइंड सेट, जैसे किसी भी चार्ट में, कहीं भी कह रहा हूँ, किसी भी चार्ट में जो भी आपका, जो भी आए मन में, एक बार एक वो चार्ट खोल, जो भी आपके मन में आता है एक चार्ट खोल लो, रीडिंग कर लो, जो भी आपका चार्ट है। ये डबल बॉटम कहाँ थे मेरे, जैसे यहाँ था, या ये मान लो, सारों को ले लो, ये डबल बॉटम है। इक्विटी उठाई सबकी, और मार्केट यहाँ से ऊपर। आपको दिखेगा, ये चीज़ें आपको दिखेंगी जब आप इन्हें मार्क करके रखोगे। रिटेल ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है, वो क्या सोचता है, ये रेजिस्टेंस है, वो समझेगा ये रेजिस्टेंस है। लेकिन ये इंस्टीट्यूशन जो माइंडसेट होता है, वो क्या करेगा, वो इसे यहाँ सेल स्टॉप समझेगा। ये सिर्फ एक ट्रैप है मार्केट में, या इसे सपोर्ट समझेंगे लोग बाग, डबल बॉटम है तो सपोर्ट समझेंगे। यह उन्हें ट्रैप करेगा, इक्विटी लेगा सबकी, जितने भी यहाँ बैठे होंगे, और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ चलते। इनके सबकी लिक्विडिटी ली, ट्रैप किया, तो आपके सेल स्टॉप हंट किए, आपका जो डबल बॉटम था उसकी लिक्विडिटी उठाई, और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चल। अब अगर आप पहली बार ट्रेड कर रहे हो, अब इसे क्या बोलते हैं, जब ये मार्केट में ये यहाँ लिक्विडिटी ली गई, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेट। ये होती है लिक्विडिटी रेट, ये मार्केट ने आई डबल बॉटम के नीचे, इनकी लिक्विडिटी ली, ये लिक्विडिटी ने रेट किया, इसे बोलते हैं लिक्विडिटी रेट। आप अपना टारगेट कहाँ तक रख सकते हो, आपको यहाँ से 10 पिप लेनी है, 20 पिप लेनी है, 30 पिप लेनी है, यहाँ तक रखना है, ये मेरा इक्वल हाई है, मैं यहाँ तक रखूँगा टारगेट, ये मेरा इक्वल हाई है, या मेरा ये इक्वल हाई है, ये मैं टारगेट रखूँ। ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा टारगेट लेना है। आपकी रेड हुई, मार्केट ने यहाँ से ऊपर की तरफ फिर मूव कर दिया, रिवर्सल कर दिया, ये बोलते हैं लिक्विडिटी रेट करना, जहाँ आपकी लिक्विडिटी उठती। अपना टारगेट आप ओल्ड लो के नीचे, ओल्ड हाई के नीचे, 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, जहाँ आपको लगता है कि मैं यहाँ से संतुष्ट हूँ, बस इतने लूँगा, मैं नया ट्रेडर हूँ। नए ट्रेडर को 10 से 20 पिप लेने चाहिए स्टार्टिंग में, जब वो स्टार्ट करता है। बल्कि उन्होंने तो ये बताया है, जो भी वो है, क्या नाम है, माइकल है, उन्होंने तो ये बताया कि वीकली टारगेट आपका सिर्फ 20 पिप या 30 पिप होना चाहिए। एक वीक में आपको 20 पिप या 30, अगर आपका ट्रेड यानी आपने 30
20 या 30 पिप एक वीक में ले लें तो आप ट्रेड बंद कर दो, बाकी टाइम मार्केट को देखो। और फिर उन्होंने क्या बोला, एक तो आपको पेशेंस रखना है मार्केट में बैठ के, फिर आपको डिसिप्लिन रखना है, यानी आपको एक नियम के साथ ट्रेड करना है, रूल बनाने हैं अपने। अगर आपने 30 पिप ले लिए हैं भी एक वीक में तो रुक जाओ, पेशेंस रखो। ज़्यादा ट्रेड, वो क्या बोलते हैं, ज़्यादा ट्रेड बराबर ज़्यादा रिस्क, और ज़्यादा रिस्क बराबर ज़्यादा गलतियाँ। ज़्यादा ट्रेड बराबर ज़्यादा रिस्क, ज़्यादा रिस्क बराबर ज़्यादा गलतियाँ। आपको डेमो ट्रेड में क्या करना है, सिर्फ एक ट्रेड करना है पर वीक, टारगेट 20 या 30 पिप। हिट हो गया है तो चार्ट को बस देखो। अगर आपने एक ही दिन में अपना टारगेट, मैंने आज ही कर लिया, आज ले लिए मैंने 20 पिप, आज मंडे है, आज मैंने मंडे वाले दिन 20 पिप ले लिए, तो बस आप रुक जाओ, और दिन क्या करना है आपको, चार्ट को देखो, ट्रेड मत करो। पेपर ट्रेड करो, नोट करो, यहाँ एंट्री ली थी, यहाँ एक्सेल ली थी, यहाँ एग्जिट है। और वे क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं, माइकल ने ये बोला, ये सिस्टम क्या है, ये आपको गैमलिंग नहीं सिखाता है, ये आपको गैमलिंग नहीं सिखाता है, ये आपको एक लॉजिक बेस्ड, एक एजुके जो आप एजुकेशन करते हो वो सिखाता है, लॉजिक बेस्ड एजुकेशन। ये लॉजिक है इस चीज, गैमलिंग नहीं है अंधी। फिर भी क्या बोलते हैं, देखो प्राइस वहां मूव करता है जहां ऑर्डर होते हैं, प्राइस ओल्ड हाई के ऊपर जाता है ताकि बाय स्टॉप हिट कर, ओल्ड हाई के ऊपर, जो आपके बाय बाय स्टॉप हिट कर सके। ओल्ड नीचे के जाता है ताकि आपके सेल स्टॉप हिट कर। आप यहाँ फिबोनाची भी यूज कर सकते हैं, आईसीटी करता है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या करता है, 62%, 79%, जोन को कहते हैं 6.2 और 7.9 के बीच में जो जोन बनती है, उस जोन को वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री यानी ओटी बोलते हैं। ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ओटी, 6.2 से लेके 7.9 के बीच के जोन को। और वे बोलते हैं कि ये जोन एंट्री के लिए सबसे पावरफुल एरिया होता है। फिर आपको क्या करना है, अपने चार्ट पर इक्वल लो बनाएं, थोड़ा ऊपर गया फिर डाउन मूव किया, ये डाउन मूव होने के बाद मार्केट में क्या होता है, जैसे मार्केट में यहाँ तो कहीं बन नहीं रहा है, क्या मैं यहाँ कहीं बन रहा है, जैसे ये वाला मान लो कि एक तरीके से जैसे मार्केट ने आपके यहाँ से ये लिक्विडिटी ली, कि मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई इक्वल लो के, इक्वल आपके ये लो पड़े थे, मार्केट ने ये लिक्विडिटी उठाई, लिक्विडिटी उठाने के बाद मार्केट क्या करती है, अपनी एक फिब लगाओ, फिब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ देखो ये आपकी एंट्री 0.62 और 0.79 के बीच में ये आपकी ओटीटी है। देखो यहाँ मार्केट आपके आई है नहीं है, नहीं आई है, तो आप अपना दूसरे ऊपर शिफ्ट कर दो, लो और हाई। ये देखो यहाँ एंट्री मिली आपको, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो, ये है आपकी ऑप्टिमल ट्रेड ओटी। आपने आपको यहाँ शिफ्ट कर लो अगर आपको यहाँ एंट्री।
फिर वो क्या बोलते हैं कि मार्केट ने आपका इक्वल हाई लो बनाया, यानी इक्वल लो बनाया। मार्केट ने आपका इक्वल लो बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, यानी थोड़ा सा यहाँ से ऊपर गया। अब वो ऑर्डर ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ऑर्डर ब्लॉक बता रहा हूँ। फिर थोड़ा सा ऊपर गया मार्केट, फिर मार्केट ने यहाँ से एक, ये कैंडल है, ये मार्केट ने एक कैंडल बनाई और इस कैंडल के ऊपर बंद हुई। ये लिक्विडिटी लेने के बाद, लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट में ये लिक्विडिटी ली और फिर मार्केट इसके ऊपर बंद हुई, कैंडल के ऊपर। नीचे आपका यहाँ पर आपके पास कोई एफबीजी या ऑर्डर ब्लॉक पहले से था एक। चलो मैं पहले बता दूं ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है। आपकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी लेने के बाद आपकी मार्केट ने ये कैंडल बनाई, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद मार्केट में के ऊपर कैंडल क्लोज हुई। कैंडल क्लोज होने के बाद जो ये आपकी कैंडल है, ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक होगी। अब ऑर्डर ब्लॉक के लिए क्या है, नीचे आपकी एक सपोर्ट होनी चाहिए कि आपके पास ये पुराना ऑर्डर ब्लॉक, और ये भी ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल भी। और यहाँ आपके पास लिक्विडिटी ली गई। लिक्विडिटी भी एक तरीके से आपका पीवाई का काम करता है। लिक्विडिटी भी आपकी एक पीवाई का काम करती है। और जब ये कैंडल बनती है, यानी आपकी कैंडल में ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। ये कैंडल आपकी टकराई है यहाँ के, मार्केट पहले यहाँ बंद हुई होगी, हाँ बंद हुई होगी। ये कैंडल आपकी कहाँ बंद हुई, वही जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ क्लोज हुई थी, यहाँ ओपन हुई थी, यहाँ आपका लो लगा था और यहाँ हाई लगाया था मैंने। तो ये बंद हुई यहाँ, मार्केट ने दोबारा टच करा इस ऑर्डर ब्लॉक, तो आप यहाँ से एंट्री कर सकते थे। ये आपकी लो रिस्क एंट्री होती है, ये आपकी लो रिस्क एंट्री होती है। हाँ, मार्केट आपके इस ऑर्डर ब्लॉक पे टकराई, यहाँ आपकी लो रिस्क एंट्री होती है, यहाँ एंट्री कर सकते थे। ऐसे ही आपके साथ यहाँ हुआ है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बना, के ऊपर कैंडल क्लोज हुई, और ये आपकी जो मार्केट है, ये मार्केट में यहाँ बंद हुई। यहाँ बंद होने के बाद ये लो लगाया, कैंडल का लो, ये हाई, और ये क्लोज, हाँ क्लोज हुई है, यहाँ क्लोज हुई है। हाँ, फिर ये ओपन हुई, नीचे गई, ये आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टकराई ये वाली कैंडल, ये टंग रहे, और यहाँ से आपका ट्रेड। या फिर आप इसे मानना चाहते हो, इस वाली कैंडल को, तो इस कैंडल, ये भी आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टकराई है। एक, दो, दो कैंडल आपके ऑर्डर ब्लॉक पे टकराई। आपकी इस कैंडल में एंट्री ले लेते, इसमें ले लेते, जिसमें मर्जी थी उसमें ले ले सकते, और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर, जब ये आपकी लिक्विडिटी ले ली गई। और ये आपको देखना है कि प्राइस क्या करता है। जब ऑर्डर ब्लॉक बनता है, तो ऑर्डर ब्लॉक की तरफ रिट्रेस जरूर करेगा, आएगा जरूर। वेट करो, जब ट्रेड का वेट करोगे जब फायदा होगा, पेशेंस रखोगे तो आपको ट्रेड मिलेंगे, दिखेंगे। जितना पेशेंस रखोगे अपने अंदर मार्केट में, जितना भी रख सकते हो, जितना आप पेशेंस रखोगे, जितना आप ध्यान से देखोगे ट्रेड को, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जितना इन चीज़ों पे ध्यान रखोगे, नज़र रखोगे कि भाई क्या हो रहा है, पेशेंस के साथ, कोई जल्दबाजी नहीं, कुछ नहीं, आपको एंट्री मिलेगी।
बस पेशेंस रखना है। अपने जैसे क्या है, अपने जैसे कुछ चीज़ मिस हो गई है, कुछ चीज़ मिस हो गई, जैसे यहाँ ओटीटी पे एंट्री नहीं मिली, यानी ये ओटीटी पे एंट्री नहीं मिली, ये वाली में। तो इन चीज़ों को लिखो, यानी लिखो ना है, अपना एक वो बनाना है कि मेरे ये जो फिबोनाची लेवल थे वे हिट हुए या नहीं हुए, मुझे ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड मिला है या नहीं मिला, ओटीटी एंट्री मेरी मिस हुई या मेरा जो मेरी ऑर्डर ब्लॉक वाली एंट्री थी मिस हुई या नहीं हुई, ये आपको लिखना है। अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो आपको ट्रेड मत, वेट करो दोबारा से, दोबारा से ट्रेड मिलेगा, दोबारा से यहाँ मिला, यहाँ आपके ओटीटी एंट्री पे, या आपके ओटीटी एंट्री पे यहाँ नहीं, यहाँ निकल गया तो यहाँ आई मारी, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक से आपकी एंट्री नहीं मिली तो आपको यहाँ मिली। बस वेट करना है आप, ट्रेड जरूर मिलेगा अगर वेट करोगे तो। यहाँ निकल गया सब कुछ तो यहाँ हुआ है आपके, आपको यहाँ ऑप्टिपल एंट्री भी मिली है, आपको ऑर्डर ब्लॉक वाली भी एंट्री मिली है, सब कुछ मिला है। फिर अपना जब मार्केट आपके ऊपर निकल जाए, यानी आपने एंट्री कर ली यहाँ और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाए, तो अपने ट्रेड को कोशिश करो कि ब्रेक इवन कर दो, आपको लॉस नहीं होना चाहिए। एसएल को ब्रेक इवन पे ले आओ, जब मार्केट यहाँ से आपकी निकल गई है, ये निकल गई यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, तो अपने एसएल जो आपने यहाँ एंट्री करी थी इसे ब्रेक इवन पे ले आओ, या आपने यहाँ से एंट्री करी थी, यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर के लिए निकल गई यहाँ तक पहुँच गई, तो आप अपने एसएल को ब्रेक इवन पे ले। फिर आपको क्या करना है, अगर आप जैसे फर्स्ट टाइम ट्रेडर हो तो आप अपना पार्सल बुकिंग जो होती है, पार्सल बुकिंग होते करते हैं 10 पिप पे कर लो, 10, फिर आप 20 पिप के लिए क्या करो, अगर आपको 20 पिप टारगेट चाहिए तो अपना एसएल मूव कर दो, 10 पिप पे लगा दो। अगर मार्केट आपको लग रहा है कि स्लो हो गई है, कि मार्केट स्लो हो गई है, छोटी छोटी कैंडल बना रही है, तो मार्केट को आप क्लोज कर दो, फिर पार्सल को, जो पार्सल बुकिंग करी है आपने वो क्लोज करो, और फिर अपना जो, तो आपका स्टॉप लॉस था, यानी आपने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया था, आपको इसको इस स्विंग के नीचे ले आओ, या इस स्विंग के नीचे ले आओ। जब मार्केट स्लो, ट्रेल कर लो के नीचे रख लो, जैसे अगर मान लो मेरी एंट्री यहाँ हुई है तो मैं यहाँ रख लूँगा, या फिर मैं यहाँ रख लूँगा इस स्विंग के नीचे, ऐसे कर लो। अपना एसएल आप इसके नीचे रख सकते हो, जब आपको यहाँ एंट्री मिल गई, या इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे रख सकते हो, अपना एसएल आप इसके नीचे रख सकते हो या इसके 50% के। लेकिन ये कब होगा, जब आपकी लिक्विडिटी उठे यहाँ से, लिक्विडिटी उठने के बाद आपको टारगेट सेट करना है, पहले नहीं। ये पता लगा आपने पहले एंट्री ले ली, टारगेट हिट हुआ नहीं और आपने टारगेट में बैठ गए, या एंट्री कर लिया आपने, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। फिर आपको क्या करना है, आपको अपने फिबोनाची का जोन को मार्क करना है, जो रखना है, अपना ऑर्डर ब्लॉक देखना है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपका जो फिब है, ये जो फिब का ओटीटी एंट्री है ये, और ऑर्डर ब्लॉक अगर आपको साथ में मिल जाए तो ये और बढ़िया सेटअप बन जाए, आपका ऑर्डर ब्लॉक भी आपके ओटीटी के अंदर आ जाए तो और बढ़िया है। फिर भी क्या बता रहे हैं,
जैसे मान लो आपके फिब की जोन बनाया आपने, ऑर्डर ब्लॉक भी बन गया, और आप डर के मारे एंट्री नहीं कर पाए, एंट्री मिस हो गई, डर के मारे एंट्री नहीं कर पाए, या कुछ फोमो के मारे एंट्री नहीं कर पाए, होता है बहुत से नहीं बंद करवाते। तो क्या गलती, प्राइस चल गया। अब चेस मत करो। अगर आपको फोमो के अंदर आपने डर या फोमो में आके कोई एंट्री नहीं करी, फोमो में आगे डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है, एंट्री नहीं करी, तो अब क्या करना है, प्राइस को चेस मत करो। अगर आपने यहाँ एंट्री नहीं करी इस ऑर्डर ब्लॉक से, तो प्राइस को चेस नहीं करना। या आपने यहाँ ये एंट्री नहीं करी इस ऑर्डर ब्लॉक से, चेस नहीं करना। टारगेट, फिर आपको दूसरी एंट्री ढूंढनी है, वेट करना है आपको टेट का। मान लो मुझे यहाँ एंट्री नहीं मिली, मैं डर के मारे यहाँ एंट्री नहीं कर पाया, या फोमो के मारे मैं यहाँ एंट्री नहीं करी, फोमो के मारे मार्केट ने फिर दोबारा एंट्री दी, यहाँ एंट्री कर, यहाँ एंट्री छूट गई है तो यहाँ कर लो, दोबारा एंट्री दी। इसी लाइन में आपको 3-4 दफ़े एंट्री मिली, बस आपको वेट करना है, चेस नहीं करना है कि बीच में आप यहीं घुस जाओ, यहाँ घुस जाओ, पता लगा यहाँ से रिट्रेसमेंट आ, या यहाँ आप यहाँ घुस गए, पता लगा ये रिट्रेसमेंट आ, तो आपको चेस नहीं करना है भाई। आपको वेट करना है, अपना ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जोन को वैलिड जो देखो, फिर आपको उसका सही जो प्राइस है जो वापस आता है, जैसे मान लो आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपने मार्क कर रखा है, मार्केट क्या करेगी, ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी इस पे टच करने, टच करने आए, आप यहाँ से ट्रेड करो, यहाँ से ट्रेड करो, आपको यहाँ से एंट्री निकल गई है, यहाँ ट्रेड करो, टच करने जरूर आएगी। अगर ट्रेड छूट गया है, डरना नहीं है, मिस हो गया, जब कुछ फ़ायदा नहीं। ट्रेड मिस होने से आपका बस एक फ़ायदा होता है कि हमारा प्रो क्या होता है, कैपिटल सेव रहती है, और कैपिटल जब सेव होगी तो वो क्या होगी, वो आपके एक प्रॉफिट की तरह होगी। और मार्केट आपको डेली सेटअप देगी, मार्केट आपको डेली सेटअप देगी। फिर उन्होंने क्या बताया, जो हम ऑर्डर एंट्री करते हैं उसके लिए क्या बताया, एंट्री करो सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक और ओटी जोन पे, टी जोन पे, टारगेट अपना 20 या 30 पिप बिलो लिक्विडिटी जोन। आपका कोई लिक्विडिटी जोन है ये वाला, आपको इस टारगेट के, अपना टारगेट पहले ही ले लेना है, इस जोन से पहले ही। अगर मुझे यहाँ से एंट्री हुई है और यहाँ से मुझे 20 पिप यहाँ तक मिल रहे हैं, यहाँ तक, तो मुझे यहीं निकल जाना है, मुझे इस लिक्विडिटी तक नहीं जाना, जहाँ मेरे लिक्विडिटी जोन पड़े, उससे पहले ही मेरा टारगेट बुक कर लेना है। अगर मिस हो गया एंट्री, तो कोई डरने की बात, ये आपके लिए अच्छा हुआ है, आपके लिए कैपिटल सेव है, आप ट्रेड कर सकते, ये भी एक प्रॉफिट की तरह है। ट्रेड से बचो, गलत ट्रेड से, गलत ट्रेड नहीं करना है बिल्कुल भी। ट्रेड मिस हो जाए, एंट्री नहीं करनी है, दोबारा से एंट्री बनानी है। अपना सेटअप ऐसा बनाओ कि लो रिस्क सेटअप हो और हाई कॉन्फिडेंस हो, आप कि मुझे इस सेटअप पे ये लो रिस्क एंट्री है और मुझे यह हाई कॉन्फिडेंस दे, मैं यहाँ ट्रेड करूँगा। एंट्री मिस हो गई, मत भागो, वेट करो नए सेटअप का, स्टॉप रन के बाद रिवर्सल होगा, हो सकता है मार्केट में, अपना प्रॉफिट पहले ही बुक कर।
यहाँ आपके स्टॉप रन है, बाई स्टॉप थे यहाँ, या इक्वल हाई था, इक्वल लो रखे हों यहाँ आपके, इक्वल हाई रखे हों, तो इससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर, कभी मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो जाए, या यहाँ से रिवर्सल हो जाए, या यहाँ से रिवर्सल हो जाए, जहाँ आपके डबल डबल वो रखे हों, क्या बोलते हैं, डबल बॉटम या इक्वल हाई हो, अपना इससे पहले ही अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ऑर्डर ब्लॉक आपको होल्ड कर रहा है, मान लो ऑर्डर ब्लॉक से आपने ट्रेड डाला और यहाँ से आपने होल्ड कर रखा, तो एक्सेप्ट करो कि लिक्विडिटी रेट हो सकती है, मार्केट ये लिक्विडिटी रेट कर दे, यहाँ लिक्विडिटी पे रेट कर दे, यहाँ रेट कर दे, यहाँ लिक्विडिटी पे रेट कर दे, हो सकता है। प्राइस को कैसे करो, जब प्राइस स्लो हो रहा है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या पार्सल बुकिंग करके एग्जिट बुक करो, अपना प्रॉफिट एग्जिट कर दो या ट्रेल कर लो अगर मार्केट स्लो हो रहा है। आईसीटी के अकॉर्डिंग, यानी जो माइकल बताता है, माइकल जो बोलता है कि लिक्विडिटी रेट के बाद, लिक्विडिटी रेट जब मार्केट करती है इक्वल हाई पे या इक्वल लो पे या इक्वल हाई पे, तो ज़्यादातर रिवर्सल आने के चांस ज़्यादा होते हैं, मार्केट साफ रिवर्सल होता है। अपना उससे पहले ही अगर आपका सेल स्टॉप या बाई स्टॉप है, उसके नीचे ही या तो टारगेट हिट कर चुका है या वापस आ रहा है, ट्रेड क्लोज करो, नए सेटअप का वेट करो। मार्केट ने आपके टारगेट हिट करे, मार्केट नीचे आ रही है, अपना ट्रेड क्लोज करो, न्यू सेटअप का वेट करो। नेवर ओवर स्टे इन द मार्केट, माइकल ने बोला, नेवर ओवर स्टे इन द मार्केट। यहाँ आपको बने नहीं रहना है मार्केट, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ आपके इक्वल हाई या इक्वल लो पड़े हैं, वहाँ की लिक्विडिटी उठी है, आप वहाँ टारगेट में बैठे हो यहाँ से, और आपके यहाँ इक्वल हाई या इक्वल लो पड़े थे, तो आपको यहाँ से रिवर्सल आने के चांस ज़्यादा होते हैं। अपना इक्विटी, अपने तीन चीज़ों का ध्यान रखो, चार चीज़ों को, कि आपका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है, मेरे लिक्विडिटी रेट कहाँ हुई है, सेल स्टॉप कहाँ पड़े हैं, मेरे बाय स्टॉप कहाँ पड़े हैं, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाओ, प्रॉपर टारगेट लो, अपना एक सेटअप बनाओ। आपका लिक्विडिटी जोन, वो क्या नाम है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री कहाँ मिल रही है, फिबोनाची ओटीटी जोन कहाँ कंफर्म है, आप डबल बॉटम के नीचे जो आपके सेल स्टॉप थे, यहाँ मार्केट ने ये ली है तो यहाँ से रिवर्सल होने के चांस थे, आपका ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना है, आपका ओटीटी जोन कहाँ है, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल के नीचे हो सकता है, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, के नीचे हो सकता है, इसके 50% पे हो सकता है। और हाँ, एक चीज़ और, आपके स्प्रेड होते हैं, आप स्प्रेड की वजह से क्या होता है, एसएल 10 पिप बफरिंग के साथ रखें, ये 10 पिप और नीचे रखें, मान लो आपका स्प्रेड यहाँ कोई 10 पिप है या 20 पिप है, तो मान लो आपका एसएल 10 पिप का है या 5 पिप का है, तो 5 पिप का और उसमें बफर दे दें, और नीचे रख दें, कभी जो स्प्रेड आपका स्प्रेड होते हैं, स्प्रेड की वजह से आपका स्टॉप लॉस, उसका और ध्यान रखें। आपको चेस नहीं, बस इतना ध्यान रखना है, मार्केट को चेस, एंट्री प्लान करो, अपनी पेशेंस रखो, मार्केट निकल गई है तो चेस मत करो, अगर मार्केट आपकी निकल गई है तो बिल्कुल भी चेस नहीं करो, मार्केट आपकी निकल गई यहाँ से, तो आपको चेस नहीं, वेट करना है।
दोबारा से एंट्री बनने का मौका देना है मार्केट, एंट्री दोबारा से कब देगी, वेट करो। अगर आपके ने इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री नहीं ली, आपकी इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री नहीं, आपको एंट्री नहीं मिली है, तो आप वेट करो, पेशेंस रखो। अपने टारगेट रखो, 20 पिप रखो, 30 पिप रखो, पार्सल बुकिंग करो अपने 10 पिप के नीचे। दो लोड को, जैसे मान लो 4 लोट हैं आपका, तो 2 लोट क्लोज कर दो, अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर दो। फिर जब आपका सेकंड टारगेट हो, मान लो आपका फर्स्ट टारगेट ये था, आपने यहाँ से आधे लोड बुक कर लिए, फिर आपका सेकंड टारगेट ये था, आपने दूसरी बार भी अपना एक लोड आपने बुक कर लिया, आप पे 4 लोड, एक लोड बचा। फिर क्या करो, अपने, अगर मार्केट ज़्यादा ऊपर चली गई तो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लो, और मार्केट स्लो हो गई है, अपने मैक्स प्रॉफिट बुक करो, ट्रेड का प्लान के मुताबिक एंट्री लो, नो पैनिक नो इमोशन। एंट्री जो होता है, देखो आपकी जो एंट्री होती है, कोई गै जब आप कोई एंट्री करते हो, एंट्री जोन जो बनाते हो, डिफाइन करते हो या रिफाइन करते हो, जो भी, वो कोई गैस वर्क नहीं हो, एक गैस करा हमने यहाँ से मार्केट आएगी, मैं अपने एक पूरा प्लान किया मार्केट पे, यहाँ से लिक्विडिटी उठाएगी, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, यहाँ मेरी मार्केट इस पे टच करेगी आगे, तो मैं यहाँ से एंट्री कर, आपने एक प्लान बनाया, आप टारगेट अपने टारगेट कैलकुलेट करे, अपना स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया, आपने सब कुछ कैलकुलेट, आपने अपना क्या नाम है पोजीशन को भी मार मैनेज किया, पार्सल बुकिंग, अपना एसएल ट्रेल, सब कुछ किया आपने। तो ये क्या होता है, ये गैस वर्क नहीं होता, ये आपका प्री प्लान्ड आपका एंट्री है, प्री प्लान ट्रेड है। आपको क्या करना है, लुक एट द एंट्री, लुक एंट्री, जीरो ड्रो डाउन, प्राइस जैसे ही आए ऑर्डर ब्लॉक पे, एंट्री ले लिया आपने, स्टॉप लॉस आपने सेफ जगह रखा के नीचे, टारगेट हिट किया, पार्सल बुकिंग किया, जब प्राइस रिवर्स हुआ तो आप ऑलरेडी सेफ थे, आपने यहाँ तक अपना बुक कर लिया, अब पार्स यहाँ तक आपने अपने टारगेट बुक कर लिया। अब मार्केट अगर रिवर्सल भी आएगा, रिवर्स आएगा, तो आप तो वैसे ही सेफ हो, कोई टेंशन नहीं, बस आ जाओ। अब हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, हमने क्या करा, पेशेंस रखा, ये मार्केट ने लिक्विडिटी ली, हमने इसका पेशेंस, हमने प्लान किया, पोजीशन हमने कंट्रोल करी, मार्केट के अंगेंस्ट रिएक्ट नहीं करना, हमने क्या करा, मार्केट के अंगेंस्ट नहीं, इस सिस्टम पे बिलीव किया हमने, कोई बिल्कुल दिमाग से किया हमने ट्रेड, कोई हमें जल्दी नहीं थी, कुछ नहीं थी, हमने वेट किया हर चीज़। सेटअप, सेटअप कैसे, जैसे इसमें हुआ है यहाँ, अपना सेटअप, डबल बॉटम, डबल टॉप, इक्वल हाई कह लो, उन्हें इक्वल लो कह लो, या वहाँ अपना सेल स्टॉप लिख दो या बाई स्टॉप लिख दो, कंफर्मेशन, आपका ऑर्डर ब्लॉक, फिबोनाची, मार्केट के बायस, मार्केट के बायस क्या थे, कॉन्टेक्स्ट क्या था, मार्केट एंट्री, आपकी रिट्रेसमेंट पे आपने एंट्री ली, आपका आपका स्टॉप लॉस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे या इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, आपने बफर भी रखा अपना ट्रेड का, आपने टारगेट कितना लिया, 20 पिप, या इक्वल हाई तक, इक्वल हाई जो आपके बने हुए थे,
इक्वल हाई जो बने हुए थे वहाँ तक। आपने मैनेजमेंट कैसे किया? आपने 10, आपने पार्सल बुक किया, आपने 4 लोट ले रखे थे, आपने एक 4 लोट ले रखे थे, आपने 2 लोट यहाँ निकाले, आपने 1 लोट यहाँ निकाला, फिर आपने 1 लोट यहाँ निकाला। आपने मैनेजमेंट, अगर मार्केट में आपकी इक्वल हाई या इक्वल लो मार्केट ने ले लिए हैं, आप यहाँ से मार्केट से, हाँ आप मार्केट से, आपने क्या किया? एग्जिट किया, अपना ट्रेल एक्सल ट्रेल कर लिया, या आपने प्राइस रिवर्स हुआ तो आप एग्जिट हो गए, या आपका प्राइस एग्जिट रिवर्सल हुआ तो आप यहाँ से, या आपने यहाँ से एंट्री पकड़ी, आपका प्राइस ये आपके इक्वल हाई थे, मार्केट ने आपके ये इक्वल हाई लिए, ये वाली एंट्री, ये लिक्विडिटी ली आपकी, तो आप यहाँ से पहले ही ये लिक्विडिटी लेके एंट्री में से आप एग्जिट हो गए, आप ये मार्केट से रिवर्सल हो जाए, आप सेफ हो। फिर उन्होंने क्या बोला है, एक उन्होंने बोला है माइकल ने कि दोस्तों, मार्केट में क्या करती है, हर दिन ट्रेड नहीं देती, लेकिन मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ दिखा के जरूर जाती है। इसलिए मार्केट को देखो, प्लान करो, पेशेंस रखो, तब तब अपनी एंट्री एग्जीक्यूट करो जब मार्केट आपके जोन में आए, ना कि आप उसके पीछे भागो। एंट्री जब एग्जीक्यूट करनी है जब मार्केट आपके अंदर आ रही है, इसके अंदर आ रही है, आपको जब एंट्री एग्जीक्यूट कर। और आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है भाई, ये आपके लिए मैंने क्लास दी आज, ये आपका मार्केट मेकर प्राइम कोर्स का पहले चैप्टर है कि किस चीज़ पे हमें फोकस करना है, ये उन्होंने आज बताया है कि कैसे आपको एंट्री लेनी थी, डबल बॉटम पे, डबल इक्वल हाई पे, इक्वल लो पे, ये डबल बॉटम, ये डबल टॉप, जहाँ पे सेल स्टॉप या बाय स्टॉप, ये माइकल ने आज बताया और ये माइकल का है कॉन्सेप्ट, हम बस इन्हें इसका हिंदी में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। थैंक यू भाई सबका देखने के लिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और कमेंट में अगर किसी कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, या मैं लाइव रहता हूँ तो लाइव आ सकता है। थैंक यू भाई सबका देखने के लिए, शुक्रिया।